Welcome back to my channel Gurukul. If you are watching my video for the first time, then please subscribe my channel and click the bell icon for all notifications. Today I am going to start with part 1 of exercise 1.3. So exercise 1.3 sum number 1. लेकिन शुरू करने से पहले let me tell you something. आप ये स्क्रीन पे व्हाइटनर का मार्क्स आप देख सकते हैं. अब इसका रीज़न ये है कि हम लोगों ने 1.3 को रिकॉर्ड किया था, बट गॉड नोज क्या इशू आया, वो पूरा रिकॉर्डिंग करप्ट हो गया, वो सारा वीडियोस करप्ट हो गया. इसीलिए हम लोग इसको वापस से रिकॉर्ड कर रहे हैं. तो आपको जैसे पता है एक्सप्लेन करते वक्त हम कुछ ना कुछ लिखते हैं, तो ये सब मेरा लिखा हुआ था, इसीलिए उसको हम लोग व्हाइटनर से कवर करके फिर से आपके लिए एक्सप्लेन कर रहे हैं. सो प्लीज एक्सक्यूज दिस टू मिस. और यही सब रीजन है कि वीडियो अपलोडिंग में टाइम लग गया. सो क्वेश्चन नंबर 1, लोकेट स्क्वायर रूट 10 एंड स्क्वायर रूट 17 ऑन द नंबर लाइन. तो ये देखिए फर्स्ट पार्ट. ऑलराइट, स्क्वायर रूट ऑफ 10. तो बेसिकली हम लोग करते क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 10 जो है उसको आपको स्प्लिट करना है इनटू टू नंबर्स, द सम ऑफ टू नंबर्स which have a perfect square. तो वो क्या हो गया, 9 + 1 है ना. आपका 3 3 ज़ा 9 एंड 1 1 ज़ा इज 1. तो ये नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर. तो हमेशा याद रखिएगा, अगर नंबर लाइन पे कुछ आपको प्लॉट करना है तो वो गिवन स्क्वायर को आपको स्प्लिट करना है इनटू द सम ऑफ द टू नंबर्स हैविंग अ परफेक्ट स्क्वायर. तो ये हो गया 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर. अब आप तो जैसा कि आप देख सकते हैं इस तरह से एक नंबर लाइन आपको प्लॉट करना है, राइट, और सारे नंबर्स को मार्क कर देना है. तो 0 यहाँ लीजिए, यहाँ पॉजिटिव इंटीजर्स, लेफ्ट हैंड नेगेटिव इंटीजर्स. अब फर्स्ट डिजिट जो है वो है 3 स्क्वायर 3. सो 0 1 2 3 से हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे. ड्रॉ करना है, कंस्ट्रक्ट नहीं करना है, राइट. सो विद द हेल्प ऑफ अ स्केल आप इस तरह से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए एंड मार्क इट x. डन. अब नेक्स्ट डिजिट क्या है, 1. नाउ विद द हेल्प ऑफ अ कॉम्पस, ये रहा कॉम्पस, आप 1 सेंटीमीटर स्केल में मेजर करिए और 3 पर नीडल रख के इस गिवन परपेंडिकुलर पर एक आर्क ड्रॉ कर दीजिए मेजरिंग 1 सेंटीमीटर. तो आपको ये एक पॉइंट मिलेगा. अब इस तरह से 0 को इस नए पॉइंट विच इज फॉर्म्ड ऑन द परपेंडिकुलर आप इस तरह से ज्वाइन कर लीजिए. वो हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 10. ये देखिए इस तरह से आपको लिखना है स्क्वायर रूट ऑफ 10 यूनिट. डन. ये यहाँ पे हो गया 3 यूनिट्स. डन. अब नेक्स्ट स्टेप क्या है कि अब आप ये नीडल को 0 पे रखिए. ऑलराइट, ये जो पॉइंट जो परपेंडिकुलर पे मिला था वो पॉइंट को लीजिए. सो वो हमारा रेडियस हो जाएगा. गॉट इट. अब उसी पॉइंट से, उसी रेडियस से आप इस तरह से एक आर्क ड्रॉ करिए, यानी कि ये नंबर लाइन को भी वो इस पॉइंट पे कट करेगा. तो इस पॉइंट पे आप लिखिएगा स्क्वायर रूट ऑफ 10. तो ये देखिए ये इस तरह से सारा डिटेल आपको अपने नंबर लाइन पे देना है. दिस इज 1 सेंटीमीटर. यहाँ पे जो एक नया पॉइंट मिला वो A है और ये पॉइंट है B विच इज 1 सेंटीमीटर. ये आपका OB हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 10 यूनिट्स. आप इस तरह से लेबल करिए और नीचे 0 से लेके 3 आपका हो गया 3 यूनिट. सो अब आप नीचे का स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे, OB इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 10 यूनिट्स. AB इज माने जो डिटेल आपका इस नंबर लाइन पे दिया हुआ है उसी को आपको यहाँ पे प्लॉट करना है. So AB is equal to 1 unit, comma, OA is equal to 3 units. Square root of 10 lies close to 3 but bigger than 3. So this is the answer. So now part 2 of question number 1, वो है square root of 17 जिसको कि again plot करना है. Similar तरीका है. So square root of 17 को तो इसको split करना है into the sum of two numbers who have the perfect square. तो वो क्या हो जाएगा, 16 प्लस 1, 4 4 ज़ा 16, 1 1 ज़ा 1. तो यहाँ पे आपका हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर. सो अब चलिए इस तरह से आप नंबर लाइन बनाइए. फिर उसके बाद फर्स्ट डिजिट क्या है, 4. सो 4 से आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए और मार्क करिए उसको एज x. सेकेंड डिजिट क्या है, 1. सो with the help of the compass
आप 1 सेंटीमीटर लीजिए, नीडल 4 पर रखकर इस गिवन परपेंडिकुलर पर एक आर्क ड्रॉ करिए तो आपको एक पॉइंट मिलेगा। उस पॉइंट को 0 से ज्वाइन करना है विद द हेल्प ऑफ अ स्केल। तो ओ बी हो जाता है √17 यूनिट। ये पार्ट हो गया। तो यहाँ पे जो 1 यूनिट हुआ, अब आप नीडल ओ पर रखिए और आपका आर्क, आपका जो रेडियस क्या होगा, ये पॉइंट बी। अब उसी रेडियस से आप इस तरह से एक आर्क कट करिए जो कि आपका ये गिवन नंबर लाइन को भी कट करेगा। कहाँ कट करेगा? पॉइंट ए पर, राइट। तो ये हमारा हो गया एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 17, राइट। अब हम लोग उसको स्टेटमेंट फॉर्म में कैसे लिखेंगे? OB is equal to square root 17 units, AB is 1 unit, OA is equal to 4 units and square root of 17, यहाँ पे देखिए छोटा सा लिखा हुआ है, square root of 17 lies close to 4 but bigger than 4. So this is the answer. Now question number 2, write the decimal expansion of each of the following numbers and say what kind of decimal expansion each has. So सबसे पहले the first part वो है 36/100. नाउ अब आप सभी तो क्लास 9 में हैं एंड आई एम प्रिटी श्योर आप सभी को डिवीजन आता ही है, तो हर एक स्टेप हम प्लीज नहीं जाएंगे, ऑलराइट। तो चलिए 36/100. सो दिस इज हाउ वी राइट, 100 बाहर 36 अंदर। नाउ नो डाउट 36 इज स्मॉलर देन 100, तो हम लोग क्या करेंगे, ऊपर डेसिमल देंगे। तो नो डाउट 36 के बगल में 0 ऐड हो गया और ये डेसिमल के आगे क्या हो गया, 0, राइट। सो नाउ हम लोग का नंबर क्या है, 360। उसको 100 से इस तरह से हम लोग डिवाइड करेंगे, राइट। सो 100 3 इज 300, रिमाइंडर 60, वापस से 0, 600, 100 6 इज 600। तो जैसा कि आप देख सकते हैं रिमाइंडर फाइनली 0 पर आ गया। तो हमारा आंसर क्या है, 0.36। तो ये कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन हुआ, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, क्लियर। सेकेंड पार्ट, ये मिक्स फ्रैक्शन है 4 1/8। इसको पहले इम्प्रॉपर में करिए 33/8। अब उसको आप इस तरह से डिवाइड करिए, डेसिमल लगाइए और करते जाइए। अल्टीमेटली आप देखिएगा रिमाइंडर 0, राइट। तो हमारा आंसर है 4.125, हेंस इट इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, क्लियर। नाउ थर्ड पार्ट, फ्रैक्शन है 2/9। सो 2 अंदर, न्यूमरेटर हमेशा अंदर होता है, डिनोमिनेटर बाहर। अब आप इस तरह से डिवाइड करिए। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि हर वक्त, हर स्टेप पे, ये देखिए 2 was स्मॉलर देन 9, डेसिमल लगा के 0 लगाएं। 9 2 18, रिमाइंडर 2 0, 9 2 18, अगेन रिमाइंडर 2 0, 9 2 18, अगेन रिमाइंडर 2। तो ये देखिए आप, रिमाइंडर बार बार 2 ही आ रहा है, तो नो डाउट ऊपर भी आपका 2 बार बार आएगा, विच विल बी इन्फिनाइट। हेंस ये हो गया 0.222 ... इसको हम लोग बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब इसमें कौन सा सेट ऑफ नंबर रिपीट हो रहा है, इट इज 2। तो इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, और 0.2 या तो आप एक बार दे दीजिए और 0.2 या तो आप एक डॉट दे दीजिए, यानी कि दिस पर्टिकुलर नंबर इज बीइंग रिपीटेड ओवर एंड ओवर अगेन, क्लियर। तो ये बार और ये डॉट दोनों सेम है। सेकेंड पार्ट 2/11, इस तरह से हम लोग किए। तो यहाँ पे भी देखिए रिमाइंडर 9 0, ठीक है। उसके बाद 11 8 88, अगेन 2 0। तो इस तरह देखिए आपका 18 रिपीट हो रहा है, रिमाइंडर 2, यानी फिर से वही स्टेप फॉलो होगा। तो हम लोग आंसर कैसे लिखेंगे, 0.1818, और यहाँ पे कौन सा सेट ऑफ नंबर रिपीट हो रहा है, इट इज 1 and 8। तो इसीलिए हम लोग बार कहाँ देंगे, 1 और 8 के ऊपर, सबके ऊपर नहीं। या तो आप इस तरह से लिखिए और 0.18 और 1 के ऊपर डॉट, 8 के ऊपर डॉट। तो ये दो तरीका है लिखने का, दोनों का मतलब यही है कि 18 इज रिपीटेड ओवर एंड ओवर अगेन। तो ये हो गया हमारा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। नाउ द फिफ्थ पार्ट 3/13। तो यहाँ पे देखिए हम लोग डिवाइड किए, तो यहाँ पे 230769। तो ये देखिए अगर आप करते जाइएगा ना तो आपको वापस से नंबर रिपीट होगा। कौन सा नंबर रिपीट होगा,
230769, इसीलिए उस इंटायर सेट ऑफ नंबर पे ये बार दिया हुआ है, यानी कि अगर आप इसको डिवाइड करते जाएंगे तो 9 के बाद वापस क्या आएगा, वापस से 230769 आएगा। हेंस दिस इज अ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो अब आप बताइए कि अगर डॉट देना होगा तो डॉट किस पे होगा? नो डाउट इट विल बी 0.230769। सो सबके ऊपर डॉट, राइट? जो नंबर रिपीट होगा, दीज आर द सेट ऑफ नंबर which will be repeated again and again. Clear? Now last part of this question number वो है 329 divided by 400. So इस तरह से हम लोग डिवाइड किए, फाइनली हमारा रिमाइंडर 0 हो गया। सो आंसर है 0.8225, hence it is a terminating decimal expansion. Now question number 3. Without actually performing the long division, state whether the following rational numbers will have a terminating or a non-terminating decimal expansion. तो क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग क्या किए थे? हम लोग प्रॉपर लॉन्ग डिवीजन किए थे। जहाँ पे टर्मिनेटिंग था वो तो ठीक था, बिकॉज आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट वो एंड हो गया, पर बहुत सारे केसेस में इट वाज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, तो वो तो काफी लंबा प्रोसेस हो गया, है ना? तो यहाँ पे हम लोगों को लॉन्ग डिवीजन परफॉर्म नहीं करना है, उसके बगैर और क्या दूसरा तरीका है टू फाइंड आउट दैट द फॉलोइंग गिवन रैशनल नंबर्स विल हैव अ टर्मिनेटिंग और अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो वो क्या है ये देखिए। तो द फर्स्ट पार्ट 13 डिवाइडेड बाय 3125। तो सबसे पहले हम लोग डिनोमिनेटर 3125 का प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये है 5 is 5 टाइम्स, ऑलराइट, इनटू 1। ठीक, तो यहाँ पे क्या 2 है? प्राइम फैक्टर्स में 2 है? नहीं है, इसीलिए 2 to the power 0 इंटू 5 to the power 5। शांति से देखिए, अभी हम आपको सब एक्सप्लेन करेंगे, राइट? तो हम लोगों ने यहाँ लिख दिया। अब देखिए, डिनोमिनेटर 3125 एडर्स टू द फॉर्मूला ऑफ 2 to the power m 5 to the power n। तो ये है हमारा फॉर्मूला, राइट? तो यहाँ पे while taking out prime factors एक भी 2 नहीं था, इसीलिए 2 to the power 0 into 5 कितना था? 5 to the power 5, right? Therefore 133125 is a terminating decimal expansion, right? तो याद रखिए, जब कभी इस तरह से आए तो जब अभी हम लोग प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे उसमें 2 या 5 या 2 5 दोनों होना चाहिए। इसके अलावा अगर कोई और नंबर रहा तब वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा, राइट? नेक्स्ट वन, नाउ द सेकेंड पार्ट, इट इज 17/8। सो हमारा डिनोमिनेटर है 8, फटाफट उसका प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। ये देखिए 2 2 2, लास्ट में 1, सो 2 to the power 3 इंटू 1। सो यहाँ पे फॉर्मूला क्या था? 2 and 5, राइट? सो 2 to the power 3, 5 यहाँ पे है नहीं, so into 5 to the power 0. So denominator 8 adheres to the formula of 2 to the power m into 5 to the power n. तो यहाँ पे 2 to the power 3 into 5 to the power 0. Therefore 17/8 is a terminating decimal expansion. Now the third one, 23/75. So denominator है 75, निकाले हम लोग प्राइम फैक्टर्स। तो यहाँ पे देखिए, पहला था 3, ऑलराइट, 3 25 5 5 एंड देन 5 1। सो प्राइम फैक्टर्स क्या है? 3 to the power 1 एंड 5 to the power 2। ये देखिए मैंने यहाँ बॉक्स में कर दिया है 3 to the power 1, राइट? और क्या 2 है? 2 तो नहीं है, सिंस डिनोमिनेटर 75 हैज 3 एज अ प्राइम फैक्टर, देयरफॉर 23/75 is a non-terminating repeating expansion. अब आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, नो डाउट, क्लियर है ना? बहुत इजी। सो लेट अस प्रोसीड। नाउ फोर्थ पार्ट, इट इज 6/15। तो सबसे पहले हमेशा याद रखिए, कोई भी गिवन फ्रैक्शन हो, अगर वो रिड्यूस हो रहा है तो कर दीजिए, अपना सम्स काफी इजी हो जाता है, राइट? तो फ्रैक्शन 6/15 कैन बी फर्दर रिड्यूस्ड, तो हो जाता है 2/5। सो 2 and 5, सो 5 इज द डिनोमिनेटर। तो प्राइम फैक्टर्स क्या हो गया? 2 to the power 0 into 5 to the power 1, 5 5 1s are, got it? So denominator 5 adheres to the formula of 2 to the power m into 5 to the power n, right? Therefore 6/15
is a terminating decimal expansion. लेकिन याद रहे आपको आंसर में एक्चुअल फ्रैक्शन लिखना है, रिड्यूस किया हुआ फ्रैक्शन नहीं. क्लियर? नाउ द फिफ्थ पार्ट, 1258 by 625. सो डिनोमिनेटर है 625, निकाल दिए प्राइम फैक्टर्स, राइट? तो 2 तो है ही नहीं, सो 2 to the power 0 into 5 to the power 4. Hence, denominator 625 adheres to the formula of 2 to the power m into 5 to the power n. तो यहाँ पे 2 to the power 0 into 5 to the power 4. Therefore, fraction 1258 by 625 is a terminating decimal expansion. Now, the last sum of question number 3, 77 by 210. उसको आप reduce कर लीजिए तो नया fraction जो है वो है 11 by 30. So, denominator is 30. Prime factors निकाल दिए तो ये देखिए 2 है, सॉरी 3 है, 2 है, 5 है. तो 3 क्यों है? नहीं होना चाहिए. It means it is a non-terminating repeating expansion. Clear? So, prime factors are 3 to the power 1 into 2 to the power 1 into 5 to the power 1. So, denominator 30 has 3 to the power 1 as prime factor. Therefore, 11 by 30. So, यहाँ पे आंसर में मैंने गलती से reduced fraction लिख दिया था. इसीलिए it should always be the original fraction which is given in the sum. जो क्वेश्चन में दिया है वही फ्रैक्शन आपको देना है. Therefore, 77 by 210 is a non-terminating repeating expansion.